होता है जीगा ओम्स रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका कभी कभार यूज होता है हमारे लैंड में। वो ऐसे ऐसे जगह पे यूज होता है दोस्तों जहां पे कि जैसे एयरफोर्स हुआ या बहुत बड़ा प्लांट लगा है जहां पे कुछ ऐसा ही रिसर्च का मामला हो, उसी जगह पे जो है देखते होंगे कि किसी एरिया को जो है रिजर्व कर रखा है। ऐसे ऐसे जो प्लांट बिठाए जाते हैं वहां पे जीगा ओम्स का रेजिस्टेंस यूज होता है। कोई भी टास्क कोई भी विषय इतना हल्का नहीं होता, उसको अगर पूरी अच्छी तरह से आपको जानकारी लेना है तो उसके रग रग से वाकिफ होना चाहिए आपको। कोई कहते हैं कई वीडियो में आपने रजिस्टर के बारे में कई वीडियो देखा होगा, लेकिन मैं जितना अभी विस्तार से इसको शुरू कर रहा हूं मैं उतना ही विस्तार से आपके दिलो दिमाग में उतार देना चाहता हूं ताकि आप जो है कहीं भी किसी तरह का शंका, किसी भी तरह के मन में आपको वहम ना हो कि हाँ ये इस तरह से हुआ तो हुआ क्यों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी मित्रों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी रजिस्टर पार्ट 1 में आपने जाना कि रेजिस्टेंस और रजिस्टर में क्या अंतर है और उसके प्रकार। तो दोस्तों उसका अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे उपलब्ध है। रजिस्टर पार्ट 1 में आप जाकर के देख सकते हैं। कई लोगों का कंफ्यूजन होता है कि रेजिस्टेंस को रजिस्टर कहें या रजिस्टर को रेजिस्टेंस कहें या क्या कहें। ये रेजिस्टेंस रजिस्टर दोनों एक ही है या अलग अलग है, क्या कहें, उसके लिए कंफ्यूजन उसमें आपको हम दूर कर रखे हैं, वो आप जाकर के देख सकते हैं। अब जो आज का विषय है दोस्तों, जो हम रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे निकालें। जब हम किसी सर्किट में या किसी किट में देखते हैं तो रेजिस्टेंस को जो हम कलर कोड के द्वारा हम अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम किस तरह से निकालें। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। तो जितना तक हो सकता है आज हम इसमें बताएंगे आपको। और उसके बाद क्योंकि इसका जो चैप्टर है थोड़ा सा लंबा ही है, अगर आपको अच्छी तरह जानकारी चाहिए, परिपक्व जानकारी चाहिए, एक कारीगर की तरह नहीं एक गुरु की तरह आप बनना चाहते हैं तो आपको जो है इसके लिए सभी जानकारी को समझदारी के पूर्वक रखना पड़ेगा अपने दिलो दिमाग में, तभी आप जो है जाकर के कभी भी कहीं भी हिचकिचाएंगे नहीं। आप बोल सकते हैं, कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस का जो रजिस्टर का हमारा वैल्यू निकालना है वो किस तरह से निकालना है आज हम इसी पे बात करेंगे। तो हमें व आपको भी ये पता होगा कि कोई भी सवाल का जवाब हमें तब तक नहीं समझ में आता है जब तक कि उसका सूत्र हमें पता नहीं होता, उसका फार्मूला हमें पता नहीं होता। जैसे ही हमें उसका फार्मूला मिल जाता है, सूत्र मिल जाता है, बेसिक मिल जाता है, उस हिसाब पे उस सवाल का जवाब हम खोज लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ इसमें भी है रजिस्टर में। जो रजिस्टर का फार्मूला है वैल्यू निकालने का, सबसे प्रथम है कि जो इसका कलर कोड की जानकारी हमें रखना चाहिए। तो कलर कोड जैसे आप देख सकते हैं, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, और फिर ब्लैक भी होता है और गोल्ड भी होता है, सिल्वर भी होता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो 4 कलर रजिस्टर ऑल इंफॉर्मेशन, 4 कलर रजिस्टर सभी जानकारी। ठीक है, जो 4 कलर का हमारा रजिस्टर होता है उसका हम जो है आज उसके विषय में बात करेंगे। तो इसमें जो हम वैल्यू निकालते हैं दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा बैंड होता है 4 बैंड में, पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड और चौथा बैंड। पहला बैंड में हमें ब्राउन यानी भूरा, रेड यानी लाल, ऑरेंज यानी नारंगी, येलो यानी पीला, ग्रीन हरा, ब्लू नीला, वायलेट बैगनी, ग्रे सलेटी, व्हाइट सफेद। ये 9 नंबर हमें दिखता है जो आता है पहले बैंड में। दूसरे बैंड में इसमें 9 नंबर ही आता है, लेकिन शर्त की पहले स्थान से पहले जो है 0 पे ब्लैक भी आ जाता है। तो यानी कि अब हो गया क्या, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। ठीक, 9 तक व्हाइट हो गया।
तीसरे स्थान पे क्या है, ब्लैक भी आता है, और ब्लैक के बाद में ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, सिल्वर, व्हाइट, गोल्ड एंड सिल्वर, ये 2 कलर हमारा बढ़ जाता है। और यहां पे ये तीसरा जीरो जो है ब्लैक, ये बढ़ जाता है। और चौथे पे जो टॉलरेंस हम निकालते हैं, वहां पे हमारा ये चौथा जो है, चौथा पॉइंट जो निकलता है, चौथा बैंड जो होता है, वो हमारा 1 2 3 4 5 9 10 11 तक जाता है। तो इसमें ज्यादातर जो हमें जरूरत होती है टॉलरेंस में, क्योंकि ज्यादातर जो देखा जाता है वो हमारा गोल्ड, सिल्वर और नॉन, यानी कि कोई भी कलर नहीं। तो इसके विषय में हम बात बाद में करेंगे, बताएंगे। ये तो हमारा सूत्र हो गया कलर का, और इस बेसिक पे जो है हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमें सिर्फ ये कलर जानने से वैल्यू निकलता है तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप कलर का जानकारी रख लेंगे, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे आपने याद कर लिया, इससे आपका जो है समस्या का समाधान नहीं होगा। इसमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, इसको डिवाइड करना पड़ता है, और डिवाइड करने से पहले हमें क्या, इसको अंक बाय अंक बिठाना पड़ता है, और उस हिसाब से उसको समझदारी से समझना पड़ता है, तब जाकर के हमें डिवाइड करना पड़ता है, जिसको हम हिंदी में भागा कहते हैं, भाग करना पड़ता है, तब जाकर के हमारा ये इसका एक्चुअल जो देखा जाए, चाहे ओम्स का हो या किलोवाट का हो या मेगावाट का हो या गीगावाट का हो, हम इसमें आपको जो अभी लेकर के चले हैं, हम आपको गीगावाट तक बताएंगे। गीगावाट रेजिस्टेंस जो होता है, गीगा ओम्स रेजिस्टेंस जो होता है, वो आपका कभी कभार यूज होता है हमारे लैंड में। वो ऐसे ऐसे जगह पे यूज होता है दोस्तों, जहां पे कि जैसे एयरफोर्स हुआ या बहुत बड़ा प्लांट लगा है, जहां पे कुछ ऐसा ही रिसर्च का मामला हो, उसी जगह पे जो है देखते होंगे कि किसी एरिया को जो है रिजर्व कर रखा है, ऐसे ऐसे जो प्लांट बिठाए जाते हैं, वहां पे गीगा ओम्स का रेजिस्टेंस यूज होता है। मेगा ओम्स तक जो है हम लोगों ने टीवी में या कलर टीवी में या इसमें आपको जो है अब एलसीडी एलईडी में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हम क्या है जो आपको बताएंगे कि इसका जो फार्मूला है यानी सूत्र, ये तो आपने समझ लिया। इस सूत्र पे हम जो है इसको कलर कोड के द्वारा इसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब चलिए, इससे जो अगला हमारा काम होता है, अगला काम हमारा ये होता है दोस्तों कि थिंग्स टू नोट, यानी ध्यान देने योग्य बातें। जो इस फार्मूला को आपने समझ लिया, उसके बाद जो ध्यान देने के मेन पहलू है, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। वो इसलिए ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी आप वो नंबर बिठाते हैं, उस टाइम किन बातों का ध्यान देना है, उसके लिए ये भी जरूरी है, जिसको भी याद रखना जरूरी है। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, और उसको बराबर रिपीट कर सकते हैं, और अपने दिलो दिमाग में उतार सकते हैं, या एक नोटबुक बना करके रख सकते हैं। ये रजिस्टर का जो वैल्यू का जानकारी है, अच्छे कारीगर को भी नहीं पता चलता है। कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अगर एक रजिस्टर हाथ में आ जाए तो उनको वैल्यू निकालने की जो है परेशानी बढ़ जाती है। फिर उन्हें किसी सीनियर सिटीजन से पूछना पड़ता है कि दोस्तों ये बताइए कि ये जो कलर है, ये रजिस्टर है, ये फूक गया है, ये ऐसा हो गया है, ये यहाँ पे हम क्या करें नहीं करें, समझ नहीं आता रहता है। लेकिन ऐसा इतना ये भारी भरकम चीज नहीं है दोस्तों। ट्रांजिस्टर नंबर के हिसाब से आप लगा सकते हैं, पीएफ कैपेसिटर ये सब नंबर के हिसाब से, ईएसटी आप नंबर के हिसाब से लगा सकते हैं। जब रजिस्टर की बात आती है, रजिस्टर की वैल्यू की बात आती है, तो हम कई दोस्तों को देखे हैं कि जो इसमें ध्यान नहीं दिए, लेकिन ध्यान देने पे ये इतना भारी नहीं लगता। ध्यान देंगे, थोड़ा सा हल्का इसमें जो है आपने इसके ऊपर फोकस किया, तो आप इसको अच्छी तरह से समस्या को समझ सकते हैं। इसमें जो कलर का फंडा दे रखा है, उसको आप अच्छी तरह से अपने दिलो दिमाग में सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो ध्यान देने योग्य बातें हैं। इसमें हमने टोटल 10 बनाया है। 10 मैंने इसमें जो है चैप्टर में 10 बातें ऐसा है जिसको कि हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहला जो हमारा है, देखिए, काला, गोल्डन और सिल्वर,
किसी भी रजिस्टर में 4 कलर के किसी भी रजिस्टर में काला, गोल्डन, सिल्वर ये कलर पहले स्थान पे कभी नहीं आता है। इसको हमें ध्यान में रखना है। दूसरा में दिया है मैंने कि पहले और दूसरे स्थान पे आए कलर को, जो पहले स्थान पे आया और दूसरे स्थान पे आया, जैसे कि सपोज दैट जो हमारा ये पहला स्थान है और ये हमारा दूसरा बैंड स्थान है, इन दोनों स्थान पे जो आया उसको हम जो है क्या करेंगे, पहले और दूसरे स्थान पे आए कलर को मान रखते हुए तीसरे के स्थान पे आए कलर के मुताबिक 0 लगाकर 1000 से कम आए संख्या को ओम्स कहते हैं। अगर 1000 से कम संख्या आएगा, अगर 1000 आ गया तो उसको हम फिर किलोवाट में परिवर्तित करेंगे, वो भी ओम्स ही कहलाएगा। कोई भी रजिस्टर ओम्स ही होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको विभाजित करके, उसको हम भागा दे करके, डिवाइड करके उसको हम जो है एक छोटा अंक बना देते हैं। तो वो अभी ये जैसे 1000 है, अभी 900 है, तो 900 ओम्स चल सकता है, लेकिन जब 1000 ओम्स हो जाएगा तो 1000 फिर लंबा हो गया बोलने में, तो उसको हम क्या करेंगे, 1K कर देंगे। तो 1000 को अगर ओम्स को मैंने K में तब्दील किया, K में मैं परिवर्तित किया, तो ये 1000 ओम्स जो है ये हमारा किलो ओम्स हो जाएगा, 1K ओम्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी तरह से आगे की जो है दूसरा, ये ओम्स का हो गया। पहले और दूसरे स्थान पे आए कलर को मान रखते हुए तीसरे के स्थान पे आए कलर के मुताबिक 0 लगाकर, यानी कि तीसरे स्थान पे जो भी कलर आएगा, जो भी बैंड आएगा, तो जैसे कि हमारा देखते हैं तीसरे स्थान पे हमारा क्या है, तीसरे स्थान पे हमारा ऑरेंज है, ऑरेंज नारंगी, यानी तीसरे स्थान पे नारंगी अगर कलर आ जाएगा तो 3 0 हम लगा देंगे। यहां पे अगर हमारा रेड आ गया तो 2 लिखेंगे पहले बैंड पे, दूसरे पे अगर हमारा 3 वाला ऑरेंज आ गया तो हम 3 लिखेंगे, तो 2 3 हो गया। और यहां पे अगर 3 आ गया, यहां पे भी अगर ऑरेंज ही आ गया कलर, येलो ही आ गया, सॉरी ऑरेंज ही आ गया, तो यहां पे क्या है, 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 3 और 3 0, अब ये हो जाएगा 2300, 2300 नहीं, ये हो जाएगा 23,000। रामायण दहाएं सैकड़ा हजार 10,000, 23,000, ये हो जाएगा 23,000, 23,000 को हम, ये 23,000 ओम्स हो जाएगा। अब उसको हम क्या करेंगे, जो 1000 से भागा दे करके, 1000 से डिवाइड करके, और उसको हम किलोवाट में तब्दील कर देंगे। फिर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 23K ओम्स। तो इस तरह से आप जो है उसको कर सकते हैं। अब तीसरा हमारा क्या है, जो अगर प्राप्त संख्या 1000 या 1000 से ज्यादा आए तो 1000 से भाग यानी डिवाइड देकर प्राप्त भागफल को किलो ओम्स यानी किलो ओम्स कहा जाता है। K ओम्स यानी किलो ओम्स कहा जाता है। यह फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। चौथा हो गया हमारा, इसको हम विस्तार रूप से जब हम आपको इसका मान वैल्यू निकाल के दिखाएंगे तब हम और ज्यादा रिपीट करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हमें ये याद रखना है, इन बातों को याद रखना है। कोई भी टास्क, कोई भी विषय इतना हल्का नहीं होता, उसको अगर पूरी अच्छी तरह से आपको जानकारी लेना है तो उसके रग रग से वाकिफ होना चाहिए आपको। कोई कहते हैं कई वीडियो में, आपने रजिस्टर के बारे में कई वीडियो देखा होगा, लेकिन मैं जितना अभी विस्तार से इसको शुरू कर रहा हूं, मैं उतना ही विस्तार से आपके दिलो दिमाग में उतार देना चाहता हूं, ताकि आप जो है कहीं भी किसी तरह का शंका, किसी भी तरह के मन में आपको वहम ना हो कि हाँ ये इस तरह से हुआ तो हुआ क्यों। मैंने सारा इसमें क्लियर कर दिया है, इसलिए मैंने चार्ट पहले तैयार कर लिया है, उसके बाद आपको जो है मैं ये बता रहा हूं। ठीक है, अब तीसरा हो गया हमारा फार्मूला जो K का था, ओम्स का हो गया, K का हो गया, अब मेगा का ले लीजिए। अब मेगा का इस तरह से है, चौथा में अगर प्राप्त कुल संख्या 10 लाख या 10 लाख से अधिक आए तो
10 लाख से भाग देकर यानी कि डिवाइड करके प्राप्त भागफल को मेगा ओम्स माना जाता है। ये भी आपने समझ गए होंगे जो मैंने पहले के हिसाब में बताया है कि हम ओम्स को क्या करते हैं, छोटा अंक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो सहारा हम किस चीज का लेंगे, तो इसका जो सूत्र है, इसका जो एक बेसिक है उसका सहारा लेकर के, तो इसका बेसिक यही है। किलो ओम्स कैसे निकालें, तो ये बेसिक है। मेगा ओम्स निकालें तो ये बेसिक है। तो इसलिए अगर प्राप्त कुल संख्या 10 लाख या 10 लाख से अधिक आए तो 10 लाख से भाग देकर प्राप्त भागफल को मेगा ओम्स माना जाता है। वैसे ही अब जीगा ओम्स के बात करते हैं। जो पांचवा फार्मूला है, पांचवा ध्यान देने की बातें हैं, वो है अगर प्राप्त कुल संख्या 1 अरब, प्राप्त कुल संख्या 1 अरब। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख तक जब जाएगा तो हमारा यही करेगा, ये किलोवाट ही मेगा ओम्स ही हमारा काम करेगा। अब जब 10 लाख से ज्यादा हो जाएगा, 10 करोड़, 10 अरब तक जाएगा, तब भी हमारा ये मेगा ओम्स ही काम करेगा। लाख के बाद करोड़, 10 करोड़ तक जाएगा। तो अब 1 अरब जब आएगा, फर्स्ट जब अरब आएगा, उससे अगला पॉइंट, तो 1 अरब या 1 अरब से अधिक आए तो 1 अरब से भाग देकर प्राप्त भागफल को जीगा ओम्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ओम्स हो गया, किलो ओम्स हो गया, मेगा ओम्स हो गया, जीगा ओम्स हो गया। इसका फार्मूला ये जो अगर 1 अरब ओम्स होगा, 1 अरब ओम्स को छोटा सा अगर हम बनाना चाहते हैं, एकदम छोटा सा, तो वो हमारा 1 अरब ओम्स, अगर हमने 1 अरब से इसको जो है डिवाइड कर दिया तो 1 जीगा ओम्स बनेगा। ठीक है, 1 जीगा ओम्स। तो ये रजिस्टर का ये पांचवा हमारा ध्यान देने की बातें थी। अब जो छठा है, चलिए उसके विषय में हम बात करते हैं। छठा में दे रखा हूं मैं गोल्डन और सिल्वर। गोल्डन और सिल्वर कभी भी दूसरे स्थान पे नहीं आता, याद रखिएगा। गोल्डन और सिल्वर जो है कभी भी दूसरे स्थान पे नहीं आता। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा दूसरा स्थान है, ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है। इसमें हमारा सिर्फ व्हाइट तक ही है, यहां ब्लैक बढ़ा है, लेकिन गोल्डन और सिल्वर यहां नहीं है। नीचे आप देख सकते हैं, ये नहीं आता। ये हमें याद रखना पड़ेगा, ध्यान देने की बात है। तीसरे और सातवां है, अगर तीसरे स्थान पे काला कलर आए तो कोई वैल्यू नहीं लेते। मान लीजिए अगर तीसरे स्थान पे यहां पे हमारा काला कलर आ गया, अगर ब्राउन आ गया तो हम क्या करेंगे, 1 जीरो लगा देंगे। इन दोनों को लिख करके 1 जीरो लगा देंगे। लेकिन 2 आएगा तो 2 जीरो लगा देंगे, उसके बाद हम विभाजित करेंगे। लेकिन जब जीरो पे ये ब्लैक लिखा है, काला आएगा, तो उसका हम कोई वैल्यू नहीं लेंगे। फिर क्या करेंगे, जैसे यहां पे 1 है, ब्राउन आएगा और ब्लैक आएगा, तो ब्राउन हो गया 1, ब्राउन हो गया 1, तो यहां पे एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये 11 हो गया, और ये कुछ भी वैल्यू नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 11 ओम्स हो जाएगा। ये रजिस्टर अगर 1 यहां पे आ गया और 2 यहां पे आ गया तो ये 12 ओम्स हो जाएगा। अगर 2 यहां पे है और 1 यहां पे है तो ये 21 ओम्स हो गया। यहां पे अगर ब्लैक आ गया, तो अगर 1 यहां पे आ गया, ये ब्राउन आ गया तीसरे स्थान पे, तो वो हमारा 1 जीरो हो जाएगा। तो यहां पे 1 और 1 जीरो, यानी कि 110 ओम्स वो रजिस्टर हो जाएगा। तो इसी तरह से दे रखा है कि अगर तीसरे स्थान पे काला कलर आए तो वैल्यू नहीं लेते, उसका कोई वैल्यू नहीं लेते। 8वां में दे रखा हूं
अगर तीसरे स्थान पे गोल्डन कलर आए तो, गोल्डन कलर अगर तीसरे स्थान पे आ जाएगा, दूसरा स्थान पे हमारा गोल्डन और सिल्वर नहीं आता, दूसरा स्थान पे गोल्डन सिल्वर नहीं आता, लेकिन तीसरे स्थान पे हमारा आ सकता है। इसलिए हमने ब्लैक भी आ सकता है, गोल्ड भी आ सकता है, सिल्वर भी आ सकता है। तो अगर आपका तीसरे स्थान पे इत्तेफाक से ये गोल्डन कलर आ जाए तो आप क्या करेंगे, इसको जो हमने यहां पे अब पहला कलर रेड ले लिया और दूसरा कलर हमने रेड ले लिया, तो 2 और 2 22 हो गया, 22, और 22 के बाद में हम क्या करेंगे, ये गोल्ड आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहां 10 जीरो नहीं लगाएंगे। अगर 9 तक आएगा, ये हमारा अगर 9 तक आएगा तो व्हाइट में आप देख सकते हैं 9 लिखा है, तो 2 और 2 लिख करके वहां पे 9 जीरो लगाएंगे, फिर उसको हम विभाजित करेंगे। लेकिन यहां क्या है, 9 के बाद जैसे ही गोल्ड आ जाएगा 10वां नंबर, तो यहां पे हम 10 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ये नहीं कि 10 जीरो लगा देंगे, वो फिर गलत हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस की गाइड जो होती है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमारा हिसाब किताब चलता है। ठीक, तो यहां पे अगर 10 आ जाए, गोल्ड आ जाए, तो आपको 10 से इस अंक को, ये जो 2 और 2 22 हो जाएगा, इसको आप जो है 10 से भाग दे दोगे तो उसका आपको 2.2 बन जाएगा, तो वो हो गया 2.2 ओम्स। अगर आपने 10 से भाग दे दिया तो जहां पे 22 ओम्स रजिस्टर है वहां पे 2.2 ओम्स हो जाएगा। तो अब क्या करना है, नमा है। अगर तीसरे स्थान पर सिल्वर आने पे, उसी तरह जैसे गोल्डन आने पे 10 से आपने भागा दिया, उसी तरह से सिल्वर आने पे 100 से भाग दिया जाता है। 100 से भाग दे दीजिए और आपका जो है हिसाब किताब बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, 10वां। हम ज्यादातर देखते हैं कि चौथे स्थान पर गोल्डन, सिल्वर और कोई नहीं मतलब जैसे हमारा रजिस्टर किसी कलर का है, टोटल उसका जो ग्राउंड है, रजिस्टर का जो ग्राउंड है, एक बैंड होता है, एक ग्राउंड होता है। बैंड जो है वो पट्टी है और ग्राउंड जो है वो उसका कलर है, टोटल जो कलर है उसी तरह का कलर नॉन कलर, यानी कि कोई भी कलर नहीं होता। किसी में देखेंगे चौथा स्थान पे कोई भी कलर नहीं होता। तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, उसको हम चौथे स्थान वाले को टॉलरेंस कहते हैं। हम ज्यादातर देखते हैं कि चौथे स्थान पर गोल्डन, सिल्वर कोई नहीं कलर देखने को मिलता है, उसे हम टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस गोल्डन 5%, सिल्वर 10% और कोई कलर नहीं रहेगा, ग्राउंड मतलब उसका जो ग्राउंड है वही कलर रहेगा, तो मतलब जो उसका रजिस्टर का कलर है वही कलर नॉन कलर होगा, तो वो 20% आगे पीछे होता है। अब ये आगे पीछे का क्या है माजरा, ये मैं अब अगली वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है और मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि जितना तक हो सकेगा हम इसमें संभालेंगे। आगे जो नहीं इसमें आप समझ पाए उसको हम रजिस्टर पार्ट 3 बनाएंगे, उसमें हम डाल देंगे। तो रजिस्टर पार्ट 3 में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस क्या है, इसकी गहराई को समझेंगे हम। टॉलरेंस मतलब क्या, कहने को तो हम टॉलरेंस कह देते हैं, लेकिन कहने के लिए नहीं होता, उसको हमें समझने की भी जरूरत है। तो टॉलरेंस के बारे में समझेंगे, साथ ही साथ जितना भी मैंने ये फार्मूला बताया है और इसमें हमने आपको बताया है कि ओम्स, किलो ओम्स, मेगा ओम्स, गीगा ओम्स, जो इन चारों रजिस्टर है, इन 4 कलर के जो बैंड है, इन बैंड में हम चारों रजिस्टर का वैल्यू निकाल करके और अच्छी तरह से फिर उसमें डिवाइड कैसे किया जाता है, कैसे इसका अंक बिठाया जाता है, ये सभी बातें करेंगे। तो अगर इस वीडियो में हम करें तो ये काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए चलिए उसमें हम इस विषय के बारे में बताएंगे जो नेक्स्ट हमारा रजिस्टर का सिलेबस आएगा उसमें। तो आज का जानकारी हमारे तरफ से आपके लिए यही था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट्स करें
और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से टेक्नोलॉजी से भरपूर वीडियो आप सभी के बीच में लाता रहता हूं। और आशा यही करता हूं हर सभी वीडियो के साथ कि आपको जो मैं कहूं उसमें आप समझ पाए, मेरे बातों को समझें और मेरे बताए हुए जो भी विषय है उसको अच्छी तरह से आप समझ पाए। इस तरह से मैं भी कोशिश करता हूं आपको समझाने को। तो आई होप कि जो मैंने आपको बताया है वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपको चाहे तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं, कभी आपको बाय द वे काम आ जाए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। क्योंकि हमने जब गुरुजी से सीखा उस टाइम जो है हमने जो चैप्टर तैयार किया था वो अभी तक मेरे पास में रखा हुआ है। तो कभी कभी क्या होता है, रखे हुए चीज बहुत काम का होता है, तो और जानकारी कभी पुराना नहीं होता, और जितना हो सके जानकारी लेना चाहिए। तो लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में आप सभी दोस्तों से, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।